1530 से लेकर के 1556 तक माना जाता है। लेकिन बीच में क्या होता है आपका, जो 40 है उसके 40 से 45 के बीच में शेरशाह सूरी क्या करता है आपका, शासन करता है। अब देखिए यहाँ पे हुमायूं के मतलब लेन लुपे ने बताया का, लेनलुप एक उस समय का व्यक्ति था, उसने बताया था कि हुमायूं का मतलब होता है खुश नसीब व्यक्ति। लेकिन इसके जीवन में हमेशा क्या होता था आपका, उलटफेर या उल्टा पुल्टा हुआ था आपका। जीवन इसका कष्ट में गुजरा था आपका। देखा पे हुमायूं का जो शासनकाल है आपका 1530 से 1556 ईस्वी में, और बीच में शेरशाह सूरी शासन करता है। लेनलुप जो नाम का एक व्यक्ति था, उसने बताया था कि हुमायूं का मतलब क्या होता है, खुशनसीब व्यक्ति। लेकिन इसका जो जीवन है वो काफ़ी क्या होता आपका, कष्ट में गुजरा था आपका। तो हुमायूं जो है ये बाबर का क्या है आपका, बाबर का बेटा है। और ये जो बेटा था आपका बड़ा बेटा था। इसके बाबर के 4 बेटा था, चारों बेटों में क्या था आपका, बड़ा था। लेकिन देखा पे क्या था आपका, इन चारों बेटों में से क्या था आपका, बड़ा था। लेकिन इसके पास एक चुनौती था, क्योंकि ये हमेशा चुनौतियों से क्या हुआ था आपका, घिरा हुआ था। तो इसका जो सबसे पहले जब इसके पिता ने बोला, बाबर ने बोला कि बेटा अपने चारों भाइयों के बीच में, किसके बीच में, चारों भाइयों के बीच में राज्यों को क्या कर दे, बंटवारा कर दिया जाए। तो राज्य का जो यहाँ इसके सबसे बड़ा चुनौती था आपका कि राज्यों का बंटवारा होने से क्या हुआ था आपका, सबसे पहले राज्यों का बंटवारा हुआ। दूसरा था आपका, तो राज्य का क्या होगा, इसका बंटवारा हो गया राज्य का। और दूसरा था इसका धन की कमी, किसी कमी, धन की कमी। अब इसके राज्य में जब बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, धन की कमी हो गया। फिर देखा पे इस पर क्या होता, राजपूताना जो शासक थे क्या करते थे, हमेशा इस पर आक्रमण करते थे। फिर इसको अफगान वाले जो लोग थे, अफगान के जो लोग से यहाँ से भी इसको क्या करता था, हमेशा डर बना रहता था। अब देखा पे क्योंकि जो बाबर जो था वो पूर्ण रूप से अफगानों को क्या करता, खत्म समाप्त नहीं किया था आपका, जिससे बाबर पे हमेशा खतरा बना रहता था। हुमायूं पे हमेशा क्या था, खतरा बना हुआ था। फिर देखा पे हुमायूं है, इसका जो राज्याभिषेक होता आपका, राज्याभिषेक जो हुआ इसका 1530 ईस्वी में। हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ कितना, 1530 ईस्वी में। देखिए आप प्रारंभिक जीवन जो जीवन था इसका काफ़ी शांतिमय गुजरा था आपका, शांतिपूर्ण से। लेकिन इसके बाद के जीवन था आपका क्या था आपका, काफ़ी खराब हो गया था आपका। जब शेरशाह सूरी इसके आगे करने लगा था उसके बाद से जीवन क्या होता, उथल पुथल हो गया था इसमें। फिर देखिए आप हुमायूं का विरोध करने के लिए सबसे पहले बहादुर शाह जो शासक था कहाँ का, गुजरात का। बहादुर शाह जो शासक था गुजरात का, ये क्या करता है, इस पे हमेशा इससे क्या रहता था, डर रहता था और हमेशा हमला करते रहता था। फिर दूसरा जो डर था इसका शेरशाह सूरी से डर था। किससे, शेरशाह सूरी से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए पे, अब ये जो हुमायूं है, हुमायूं ने सबसे प्रथम जो बार युद्ध में भाग जो लिया था आपका, पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था आपका। और ये बाबर के साथ में, किसके साथ में, बाबर के साथ में ये भाग लिया था आपका। जब बाबर के साथ में भाग लिया तो पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या था, इसका प्रथम हिस्सेदारी माना जाता है आपका युद्ध में। अब देखिए हमें इसके बाद क्या होता है, चित्तौड़ की, कहाँ की, चित्तौड़ की एक रानी होती है कर्णावती। अब कर्णावती क्या करता है कि हुमायूं से मदद मांगता है। हुमायूं से क्यों मदद मांगता है, क्योंकि वह उस समय कलिंजर की जो शासक था आपका हमेशा इस पे अत्याचार करते रहता था, जिससे इसकी अपनी रक्षा के लिए क्या करता है, वो हुमायूं से मदद मांगता है और भेंट में क्या करता है, राखी देता है, राखी प्रदान करता है किसको, हुमायूं को। कौन, कर्णावती। अब देखिए अभी हुमायूं क्या करता है, जब वहाँ से
इसके रक्षा के लिए जब सेना ले जाता है तो रास्ते में क्या हो जाता है कि रास्ते में जब कलिंगर के शासक के हमला करने के लिए जब जाता है प्रताप रुद्रदेव, तो देखिए यहाँ पे प्रताप रुद्रदेव जो था, प्रताप रुद्रदेव था जो क्या करता है हुमायूं पे हमला आक्रमण कर देता है और जिससे उसे पहुंचने में क्या होता है देरी हो जाता है। अब देरी हो जाता है तो इधर जो राज कर्णावती थी जो थी ये क्या करती है अपना जौहर कर लेता है, मतलब कि शरीर को क्या करता है जला लेता है, जिससे अपनी पवित्रता को क्या करती है बचा लेती है। फिर देखिए यहाँ पे हुमायूं जो है क्या करता है, वो हुमायूं जो है बहादुर शाह किससे बहादुर शाह से क्या करती है वो अभियान निकालता आपका 1531 ईस्वी में, और ये जो अभियान है आपका कलिंजर अभियान के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? कलिंजर के नाम से। फिर देखिए आप दूसरा जो था आपका 1531 ईस्वी में, किससे 1531 ईस्वी में क्या होता है, सॉरी 1532 ईस्वी में क्या होता है कि इसने अफगान के विरुद्ध क्या करता है, अफगान के विरुद्ध आक्रमण करता है और यहाँ पे क्या करता है आपका विजय हो जाता है। क्या करता है विजय होता है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1538 ईस्वी में गौड़ 1538 ईस्वी में गौड़ जो है उस समय बंगाल में था आपका, और बंगाल में क्या करता है वो अभियान करता है आपका, क्या करता है अभियान करता है। बंगाल के लिए जब अभियान करता है तो लौटते समय 1539 ईस्वी में जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी क्या करता है आपका आक्रमण कर देता है। अब जब आक्रमण कर देता है तो एकाएक जब अचानक आक्रमण करता है जिससे उसके सैनिकों के बीच में क्या होता है आपका हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने से क्या होता है कि जब हुमायूं हारने लगता है तो क्या करता है घोड़ों के साथ में, किसके साथ में, घोड़ों के साथ में गंगा नदी में क्या था कूद जाता है। कहाँ पे कूद जाता है? गंगा नदी में कूद जाता है। तो देखा भाई जब ये गंगा नदी में कूदता है तो इसको बचाने के लिए जान बचाता है आपका कौन जान बचाता है आपका शिहाबुद्दीन निजाम। अब ये जो शिहाबुद्दीन निजाम जब हुमायूं को जान बचाता है जिसके कारण एक दिन का दिल्ली का शासक बना देता है आपका, क्या बनाता है दिल्ली का शासक। और इसी एक दिन में चमड़े का पैसा रुपया चलाता है आपका, ये जो आपका कौन शिहाबुद्दीन निजाम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अब इसके बाद जो था आपका ये जो पूरी की पूरी जो जानकारी आपका हुमायूं का, ठीक ना, ये इसकी एक बहन थी। कौन थी? एक बहन थी और उस बहन का नाम था गुलबदन बेगम। अब ये गुलबदन जो बेगम है क्या करती है हुमायूं नामा की रचना करती है, और ये प्रथम जो महिला है जो मुगल शासक के प्रथम पुस्तक का क्या करता वो निर्माण करता। और ये जो हुमायूं नामा है इसमें प्रथम जो पद है आपका बाबर का है, प्रथम अध्याय जो बाबर का है और दूसरा तो अध्याय आपका हुमायूं का। तो देखिए आप तो क्या कौन थे आपका बहन, कौन गुलबदन बेगम। तो किसकी बेटी थी? बाबर का। बाबर की पुत्री कौन थी? हुमायूं। बाबर की पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम। अब ये जो गुलबदन बेगम है आपका क्या करती है हुमायूं नामा की रचना करती है, और इसमें प्रथम पद जो आपका बाबर के बारे में बताया, दूसरा जो पद आपका हुमायूं के बारे में बताया। अब फिर से हम लोग इसको पूरा रिवीजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हुमायूं के मतलब क्या होता कि लेन लूप जो व्यक्ति था उसने बताया था कि खुशनसीब व्यक्ति जिसका हुमायूं नाम होता कैसा खुशनसीब व्यक्ति था, लेकिन इसके जीवन में क्या होता आगे जाकर ये क्या होता काफ़ी अधिक कष्टमय होता आपका। और देखिए आप जो हुमायूं का जो शासन का आपका काल है 1530 से 1556 ईस्वी माना जाता है आपका। फिर देखिए आप लेकिन इसके 1530 से 1545 के बीच में क्या होता है शेर शाह सूरी शासन करता है इसमें। फिर देखिए यहाँ पे इसका जो हुमायूं के 4 भाई था आपका, और चारों भाइयों में क्या था उसका राज्यों का क्या था आपका बंटवारा करने के लिए बोला था कौन बाबर ने। और जब राज्यों का बंटवारा हुआ था तो इसके पास में क्या होता था सबसे बड़ा चुनौती था कि राज्य का बंटवारा हो गया, धन की कमी हो गया, और राजपूताना शासन जो था पैसा हमला करता अफगान वाले लोग भी क्या करते थे इस पर हमला करते रहते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आपका हुमायूं पे जो
हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ था आपका 1530 ईस्वी में हुआ था आपका, और हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था आपका बाबर का। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बहादुर शाह। जब बहादुर शाह और शेरशाह सूरी से हमेशा क्या था, उसको डर बना रहता था। अब जो डर बना रहता था क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्योंकि बहादुर शाह और शेरशाह सूरी कभी भी क्या करते इस पर हमला करता था। और यहाँ पे क्या था कि अफगान जो लोग थे, अफगानों से क्या होता था, अफगानों से इसको क्या होता था, डर बना रहता था, क्योंकि जो बाबर था पूर्ण रूप से अफगानों को खत्म नहीं किया था। फिर देखिए यहाँ पे 1531 ईस्वी में कलिंजर के युद्ध में बहादुर शाह को क्या करते पराजित करता है, और वहाँ पे क्या करता है वो दी जाता है। फिर उसके बाद चित्तौड़ की रानी जो कर्णावती है, इससे क्या करते मदद मांगता है, और जो मदद मांगता है वो मदद जब मांगती है तो उसमें क्या करता है, राखी भेंट करता है किसको, हुमायूं को। कौन, रानी कर्णावती। लेकिन जब वो कर्णावती को रक्षा करने के लिए जब निकलता है सेना लेकर के, तो रास्ते में क्या होता है कि प्रताप रुद्रदेव से इसका युद्ध हो जाता है, जिससे पहुंचने में क्या होते हैं देरी होता है। लेकिन इधर क्या होता है आपका, जो आपका कलिंजर का जो शासक था कर्णावती पे आक्रमण कर देती है, जिससे क्या करता है कर्णावती क्या होती है आपका जौहर कर लेती है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि 1531 ईस्वी में क्या करता है बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, उसमें क्या करता है कलिंजर का आक्रमण करता है, उसमें कलिंजर क्या होता है जीत जाता है। नेक्स्ट है आपका 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में क्या होता है आपका, हुमायूं क्या करता है अफगानों पर विजय प्राप्त करता है आपका। और 1538 ईस्वी में क्या करता है आपका गौड़ जो बंगाल में स्थित है उसके लिए अभियान जीतने के लिए अभियान निकालता है, जिससे 1539 ईस्वी में क्या करता है लौटता है, तो शेरशाह सूरी क्या करता है इस पर आक्रमण कर देता है। और शेरशाह सूरी जब आक्रमण करता है तो गंगा नदी में क्या करता है घोड़े के साथ में क्या करता है वो कूद जाता है। इसको जान बचाने के लिए शहाबुद्दीन जो निजाम था आपका क्या करता है इसको जान बचाता है। जान बचाने के कारण इसको दिल्ली का एक दिन का क्या करता है वो शासक बना देता है। और इसी एक दिन के लिए जो बनता है वो चमड़े का क्या करता है वो चमड़े का रुपया चलाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब इसकी जो बहन थी, अब ये जो पूरा जो इसके विवरण का जो वर्णन है वो क्या है, इसके हुमायूंनामा में हुमायूंनामा जो है वो हुमायूं की बहन है एक गुलबदन बेगम, और ये क्या करती है हुमायूंनामा की रचना करती है। और जो हुमायूंनामा है इसके प्रथम भाग में बाबर का वर्णन किया गया, दूसरा भाग में क्या करता है हुमायूं का वर्णन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब क्या होता है आपका कि 1540 ईस्वी में किधर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी जब हुमायूं को हराता है, तो शेरशाह सूरी क्या करता है बेलग्राम के युद्ध में बेलग्राम के युद्ध में क्या करता है बाबर को हरा देता है, और अपना भारत छोड़ने के लिए क्या करता है विवश कर देता है, और जिससे खुद वो शासक बन जाता है। क्या बनता है आपका खुद शासक बन जाता है, कहाँ का तो दिल्ली का। अब देखिए यहाँ पे जब वो निष्कासित हुआ था आपका कौन, तो हुमायूं, तो उस समय उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी पत्नी, और पत्नी का जो नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो जो बेगम है क्या करता है हमीदा बानो बेगम को कि अमरकोट के जो राजा उस समय, अमरकोट जो पंजाब में था उस समय, उसके बिरसाल राजा था। कौन था बिरसाल राजा था। अब ये क्या करता वहाँ पे छोड़ देता, जब छोड़ देता तो उसी के दरबार में ठीक ना, उसी के दरबार में अकबर का क्या होता आपका जन्म होता। अब अकबर का जो जन्म होता है आपका 1542 ईस्वी में होता है आपका। कब 1542 ईस्वी में। फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1545 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है किसका शेरशाह का। और शेरशाह का जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद से थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब निर्वासित हुआ था तो क्या किया था आपका कि काबुल में जाकर के बस गया था। कहाँ पे काबुल में। अब जब काबुल गया तो वहाँ पे क्या होता 1545 ईस्वी में। कब 1545 ईस्वी में ईरान की शासक की मदद से, किसके शासक की मदद से, ईरान के शासक की मदद से क्या करता है वो कंधार एवं काबुल को क्या करता है जीत लेता है, वहाँ पर क्या करता है वो शासन करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1545 ईस्वी में। फिर 1545 ईस्वी में कब 1545 ईस्वी में क्या होता है कि लुधियाना के कहाँ पे लुधियाना के जो उस समय शासक था आपका वहाँ पे मछलीवाड़े के युद्ध में, कहाँ पे मछलीवाड़ा के युद्ध में क्या करता है हैबत खां, इसको हैबत खां और तातार खां, हैबत खां और तातार खां को
युद्ध में, मछलीवाड़ा के युद्ध में क्या करता है, 1545 में क्या करता है वो उसको हरा देता है। और हराने के बाद क्या करता है, पंजाब को क्या करता है वो जीत लेता है। पंजाब को जीत लेता है तो वहाँ पे फिर क्या करता है वो, पंजाब को जीतने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका एक सेनापति था बैरम खां, बैरम खां। अब बैरम जो खान था 1555 ईस्वी में क्या करता है कि सरहिंद को क्या करता है वो जीत लेता है। सरहिंद को जब जीतता है उस समय सिकंदर सूरी, कौन, सिकंदर सूरी नाम का एक शासक था, उसको हरा देता है। हराने के बाद वो फिर से दिल्ली पर क्या करता है वो अधिकार कर लेता है। और जब फिर से वो 1555 ईस्वी में क्या करता है, 1555 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर क्या करता है वो बैठता। और 1555 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद वो दीनपना पुस्तकालय का क्या करता है वो निर्माण करता। अब दीनपना जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय के निर्माण करने के बाद वो क्या करता है कि इसी पुस्तकालय के सीढ़ियों से क्या हो जाता है आपका, गिर जाता है आपका। और सीढ़ी से जब गिरती है तो क्या होता है आपका, उसका मृत्यु हो जाता है। अब देखिए अभी ऐसा माना जाता है कि 1556 ईस्वी में हुमायूं क्या होता आपका, मृत्यु हो जाता। अब ये भी बताया जाता है कि अफीम का वो सेवन करता था। किसका सेवन करता था, अफीम का सेवन करता था आपका, अफीम का वो क्या करता था, सेवन करता था। अब देखिए अभी ये ज्योतिष में भी क्या करता, वो विश्वास करता था आपका। अब ज्योतिष में जब विश्वास करता था जिसके कारण वो प्रतिदिन क्या करता था, प्रतिदिन रंग बदल करके कपड़ा क्या करता वो पहनता था। फिर नेक्स्ट में देखेंगे कि इसके दरबार में कुछ चित्रकारी थे, इसके दरबार में क्या थे, कुछ चित्रकारी थी। और जो चित्रकारी था आपका चित्रकारी, और जो चित्रकारी था आपका सैयद अली था। कौन था, सैयद अली था। और सैयद अली और अब्दुल रशद था। देखिए मतलब के उसके दरबार चित्रकारी तो सैयद अली और अब्दुल था। अब देखिए यहाँ पे एक क्या होता है कि ईरानी संस्कृति के पर आधारित एक मकबरा का निर्माण करता है, जो उसकी बेगम कौन थी, हमीदा बानो बेगम। उसको क्या करता, एक भेंट में दिया था। और यहीं पे भी ईरानी मकबरा जो था आपका, इसमें क्या हुआ था आपका, इसका जो मकबरा है, और इस मकबरा का जो मेन रूप से वो जो वास्तुकार था जो आपका, और ये जो बना जाता आपका मिर्जा ग्यास बेग को माना जाता आपका। जो वास्तुकार था कौन था, मिर्जा ग्यास बेग को माना जाता। और जो मिर्जा ग्यास बेग है वो क्या था आपका, ईरानी पद्धति की संस्कृति के अनुसार जो मकबरा बनाया गया था, ये बना था आपका दिल्ली में। और ये दिल्ली में जो मकबरा बना, ये वास्तुकार था कौन था, मिर्जा ग्यास बेग। फिर देखिए आप ये जो आपको बताए थे कि अपनी पत्नी के भेंट देने के लिए क्या था, बनाया था आपका